तीर्थ जाने से पहले जरूर सुन ले ये बातें। तीर्थ यात्रा जाने से पहले कुछ नियम, कुछ बातें आप पहले से आपको जानकारी होगी तो आप तीर्थ यात्रा में बड़े आसानी से जा पाएंगे। तो अगर आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो पूरी वीडियो, पूरी बात विस्तृत रूप में आप श्रवण करें। तीर्थ यात्रा में जब भी जाओ तो अश्वयान, घोड़े, तांगे के सहारे नहीं जाना चाहिए। जैसे वैष्णव देवी आप गए, आपका बड़ा मन है वैष्णव देवी जाने का, आपका मन है, आप गए, पहले तो आप ट्रेन से गए, जैसे कटरा तक आप ट्रेन से गए, उसके बाद में वहाँ विश्राम करते हैं, स्नान करके जब चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं माता जी के मंदिर तक, जब आपको जाना होता है तो आप अन्य साधन से आप जाने की कोशिश करते हैं। तीर्थ यात्रा जब भी जाओ तो पैदल जाने का जो फल मिलता है वो फल अन्य साधन से जाने से नहीं मिलता। इसलिए आप हो सके तो पैदल चलें। यदि आप पैदल चलते हैं तो तीर्थ यात्रा के 4 गुना फल आपको मिलता है। पैदल अगर आप चल सकते हैं तो 4 गुना फल आपको प्राप्त होता है। कहा गया अगर आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं और आप गोयान, जैसे कि बैलगाड़ी, आजकल तो उतना बैलगाड़ी नहीं चलता, लेकिन पहले के ज़माने में बैलगाड़ी, लेकिन कहीं कहीं तो आज भी बैलगाड़ी गांव घरों में चलता है, लेकिन तीर्थ में इतना ज़्यादा नहीं चलता। बैलगाड़ी के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो गोवध का पाप आपको लगेगा, गोवध समान पाप लगेगा। इसलिए बैलगाड़ी से तीर्थ यात्रा नहीं जाना चाहिए। कब लगता है? जब आप सामर्थ्य हैं। अगर आप चल सकते हैं फिर भी आप गोयान से जा रहे हैं तो गोवध का पाप लगेगा। और उसके बाद कहा अश्वयान, यानी घोड़े, तांगे आदि, इसके माध्यम से अगर आप तीर्थ यात्रा जाते हैं तो ये ऐसे तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाता है, किसी फल प्राप्त आपको नहीं होगा। और नरयान, नरयान यानी जो इंसान द्वारा चलाया जाता है, पालकी, रिक्शा आदि, आप अगर ऐसे नरयान से, रिक्शा के माध्यम से, पालकी के माध्यम से और बाइक के माध्यम से जाते हैं, 4 व्हीलर के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो उसका फल आपको आधा मिलेगा। समझ में आया? अगर आप 4 व्हीलर के माध्यम से जाते हैं तो उसका फल आधा मिलता है। जो साधन मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, नरयान जिसे कहते हैं, ऐसे साधनों से जाते हो तो आधा फल मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फल कब मिलता है? अगर आप पैदल जाते हैं तो। पैदल जाने से तीर्थ यात्रा का जो फल मिलता है वो तो मिलता ही है, उससे 4 गुना फल आपको मिलेगा। फिर तो आनंद हो जाएगा, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और उसके बाद मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, जैसे कटरा जाते हैं, वैष्णव देवी जा रहे हैं, कटरा जाते हैं, वृंदावन आ रहे हैं, मथुरा आ गए, वृंदावन आ गए, और यहाँ आकर के वृंदावन में रुक करके जो बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, आप हो सके तो पैदल जाने की कोशिश करें, नहीं हो सके तो रिक्शा से जाएं, फल आधा मिलेगा लेकिन फल तो मिलेगा। और परिक्रमा, जब आप ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो बिना चप्पल के बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं तो आप बहुत दूर ठहरे हैं, रिक्शा के बिना आप नहीं जा पाओगे, संभव नहीं होता उतना पैदल। जब आप आते नए नए होते, इतना रास्ता का ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन परिक्रमा जब आप करते हैं ना तो खाली पैर बिना साधन के पैदल ही करें। और ये बात उसके लिए, यहाँ पर मुझे बहुत सारे दादी लोग भी देखते हैं, कई घरों में टीवी में खोल करके दादी लोग भी देखते हैं तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, हम चल नहीं सकते, आप ऐसी बातें बता रहे हैं। तो दादी परेशान मत होइए, जो बुजुर्ग हैं, चलने में सामर्थ्यवान नहीं है, आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप साधन से जा सकते हैं। उस पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। आप चल नहीं सकते तो साधन से आप जरूर जाएं, प्यार से बोल